गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। तो एल्गी में पिगमेंट हम पढ़ेंगे आज बीएससी पार्ट फर्स्ट में। और पिगमेंट के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन हम दोबारा से शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, शैवाल जो हैं वो कैसे पादप होते हैं? स्वपोषी पादप होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, और इनमें विभिन्न प्रकार के प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं। तो टाइप के आधार पर हम देखें तो इनके लिए जो पिगमेंट है उनके कितने प्रकार हम बता सकते हैं? 3 प्रकार के, इनमें 3 श्रेणियों में होते हैं। ये 3 श्रेणी के वर्णक पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ? शैवालों में। पहले वाले कौन से हैं? पहले वाले हैं क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल के कितने रूप होते हैं? क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी और ई। 5 जो रूप हैं इसके, वो कहाँ पाए जाएंगे? एल्गी में पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ए सर्वत्र होता है। सभी प्रकार की जो एल्गी हैं जो अपना भोजन स्वयं बना सकती हैं, वहाँ पर क्लोरोफिल ए पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल ए के साथ विभिन्न प्रकार के जो शैवालों के वर्ग हैं, उनमें क्लोरोफिल ए के साथ बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, या फिर ई हो सकता है। क्लियर? लेकिन आपको मैं बता दूं, जो बी है वो बहुत कम में ही होता है। ज़्यादातर इनके साथ सी, डी, ई ही पाए जाते हैं। जो बी है वो वैसे तो क्रोमेटोफोर जो हैं, जिनको हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, वहाँ पर तो क्लोरोफिल बी होते ही नहीं हैं। क्लोरोफिल ए के साथ सी, डी और ई पाए जाते हैं। तो जो क्लोरोफिल है उसके 5 प्रकार हमने देख लिए। और अब आपको मैं बता दूं, क्लोरोफिल के कुछ मुख्य जो गुण हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पहला गुण ये है कि ये कौन से कलर के होते हैं? ये हरे रंग के होते हैं। कौन से कलर के होते हैं? ये हरे रंग के होते हैं। क्लोरोफिल हरे रंग के होते हैं, ये आपको याद रखना है। और सभी शैवालों में पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ए को सार्वत्रिक क्लोरोफिल, यूनिवर्सल क्लोरोफिल कहा जाता है। क्लोरोफिल ए कैसा होता है? यूनिवर्सल क्लोरोफिल होता है। ठीक है, सभी शैवालों में पाया जाता है। और तीसरी जो इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो ये क्लोरोफिल होते हैं ये वसा में विलय होते हैं। किसमें होते हैं? ये वसा में विलय होते हैं। वसा में विलय होते हैं। ठीक है, जल में एगुलेंसिल होते हैं, जबकि वसा में कैसे होते हैं? ये विलय होते हैं। अगर इनको विलयन रूप में देखा जाए तो ये विलयन रूप में कैसे होंगे? प्रदीप्तिशील होते हैं। विलयन रूप में क्लोरोफिल कैसे होंगे? विलयन रूप में प्रदीप्तिशील होते हैं। प्रदीप्तिशील। ठीक है, इसके बाद आता है अगला नंबर, चूंकि ये हरे रंग के होते हैं इसलिए हरे प्रकाश का क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। हरे प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, अब हरे प्रकाश का तो उत्सर्जन करते हैं, परंतु अवशोषण कौन से प्रकाश का करेंगे? नीले और लाल प्रकाश का अवशोषण करते हैं। नीले व लाल प्रकाश का क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। इनमें आपको जो अंतर है वो याद रखना पड़ेगा। हरे प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं क्योंकि खुद हरे रंग के होते हैं। इसी तरह से नीले और लाल प्रकाश का क्या करते हैं? ये अवशोषण करते हैं। ठीक है, एक बार इनकी प्रॉपर्टीज फिर देख लेते हैं। क्लोरोफिल 5 प्रकार के होते हैं। क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी और ई। क्लोरोफिल ए सर्वत्र क्लोरोफिल होता है, सभी शैवालों में पाया जाता है। जबकि बी जो है वो क्रोमोप्लास्ट में नहीं होता है, बाकी सभी में पाया भी जा सकता है और नहीं भी, अलग अलग वर्गों के हिसाब से। सी, डी और ई जो है वो क्लोरोफिल ए के साथ पाए जाते हैं। जैसे क्लोरोफिल जो सी है वो पाया जाता है साइनोफाइसी में, डी पाया जाता है जैसे रोडोफाइसी में, ई पाया जाता है जैसे बेसिलेरियोफाइसी में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इनका जो रूप है, प्रारूप है, वो अलग अलग वर्गों में अलग अलग तरह से होता है। अब इनके प्रॉपर्टीज में देखें, हरे रंग के होते हैं, तो हरे रंग के हैं इसलिए हरे प्रकाश का क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। नीले और लाल प्रकाश का ये क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। नीले और लाल प्रकाश में ये कौन सी तरंग दैर्ध्यों का अवशोषण करते हैं? नीले के लिए तो होती हैं 400 से लेकर के 450 nm, ठीक है।
ये किसके लिए हैं? जो नीला प्रकाश है उसके लिए। और 650 से लेकर 680 तक का जो है वो है लाल प्रकाश। वसा में विलय होते हैं, विलयन रूप में ये प्रदीप्तिशील होते हैं। ठीक है, ये हो गए क्लोरोफिल के गुण। आगे हम बात करते हैं कैरोटीनॉइड्स की। नेक्स्ट जो आता है, दूसरी जो श्रेणी है वर्णकों की, वो है कैरोटीनॉइड्स। नंबर 2 है कैरोटीनॉइड्स। देखिए कैरोटीनॉइड कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहले तो हैं ज़ैंथोफिल और दूसरे हैं कैरोटीन। क्लियर? तो पहले हम जान लेते हैं ज़ैंथोफिल के बारे में। ज़ैंथोफिल कितने प्रकार के हैं? राउंड ने 20 प्रकार के ज़ैंथोफिल बताए हैं। राउंड 1973 के अनुसार एल्गी में कितने होते हैं? 20 प्रकार के क्या पाए जाते हैं? ज़ैंथोफिल पाए जाते हैं। ठीक है, ज़ैंथोफिल 20 प्रकार के होते हैं, जिनमें एस्टाजेंथीन, क्रिप्टोजेंथीन, डाइएडिनोजेंथीन, डाइटोजेंथीन, डायनोजेंथीन, फ्लेवेसिन, फ्लेवोजेंथीन, फ्यूकोजेंथीन, ल्यूटीन, मिक्सोजेंथीन, मिक्सोजेंथोफिल, इस तरह के जो हैं ये 20 पाए जाते हैं। परंतु इन 20 में से 4 जो ज़ैंथोफिल हैं, कितने? 4 ज़ैंथोफिल। कौन कौन से? 4 ज़ैंथोफिल जो हैं वही प्रमुख ज़ैंथोफिल माने जाते हैं, जो अधिकांश शैवालों में मिलते हैं। इनमें से 4 ज़ैंथोफिल अधिकांश शैवालों में मिलते हैं और इन चारों का ही आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। कौन कौन से हैं? जैसे फ्यूकोजेंथीन, एक तो है फ्यूकोजेंथीन, दूसरा है ल्यूटीन, ठीक है, तीसरा आता है इसमें वायलोजेंथीन और जियाजेंथीन। तीसरा है वायलोजेंथीन और अगला है जियाजेंथीन। ये जो 4 हैं ये शैवालों में, अधिकांश शैवालों में पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से? 4 कौन से हैं जो अधिकांश शैवालों में पाए जाते हैं? फ्यूकोजेंथीन, जैसे ये पाया जाता है ज़ैंथोफाइसी वर्ग में। ल्यूटीन होता है, वायलोजेंथीन होता है और जियाजेंथीन होता है। ठीक है, तो FLVJ इससे इस तरह से याद रख सकते हैं। फ्लेवोजेंथीन, ल्यूटीन, वायलोजेंथीन और जियाजेंथीन। तो जेंथिन जो ज़ैंथोफिल है, उसके बाद हम देखते हैं कैरोटीन क्या है। दूसरा जो प्रकार है कैरोटीनॉइड्स का, उसमें आते हैं कैरोटीन। पहले तो हैं ज़ैंथोफिल, दूसरे आते हैं कैरोटीन। देखिए शैवालों में 5 प्रकार के क्या पाए जाते हैं? कैरोटीन पाए जाते हैं। 5 प्रकार के कैरोटीन कहाँ मिलते हैं? शैवालों में पाए जाते हैं, शैवालों में पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं वो 5 प्रकार? पहला है अल्फा, दूसरा है बीटा, तीसरा है गामा, चौथा है एफ साइलेंट और 5वां है फ्लेविसिन। ठीक है, यानी अल्फा कैरोटीन, दूसरा है बीटा कैरोटीन, ठीक है, और तीसरा कौन सा है इसमें? तीसरा आता है इसमें गामा कैरोटीन। तीसरा कौन सा है? गामा कैरोटीन। चौथा है इसमें एफ साइलेंट कैरोटीन और नंबर 5वां कौन सा आता है? फ्लेविसिन। ठीक है, फ्लेविसिन। ये 5 प्रकार के कैरोटीन शैवालों में मिलते हैं और अधिकतर कौन से होते हैं? बीटा कैरोटीन। अधिकतर कौन सा होता है कैरोटीन? अधिकतर शैवालों में बीटा कैरोटीन होता है, इन 5 में से भी। अब 5 तो ये हो गए और अब हम जानेंगे कैरोटीनॉइड के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ कैरोटीनॉइड्स। प्रॉपर्टीज यानी कैरोटीनॉइड के गुण। पहला आता है पीले रंग के होते हैं। ठीक है, कैरोटीनॉइड कौन से रंग के होते हैं? पीले रंग के, येलो कलर्ड होते हैं और ये भी
वसा में विलय होते हैं। जैसे क्लोरोफिल वसा में विलय होते हैं तो ये भी कैसे होते हैं, वसा में विलय होते हैं। ठीक है, वसा में विलय होते हैं। तीसरा जो आता है, इनको हम कह सकते हैं कि जो कैरोटीन है वो क्या है, कैरोटीन जो है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, जबकि जो ज़ैंथोफिल है, ज़ैंथोफिल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कैरोटीन के ऑक्सीजन व्युत्पन्न होते हैं। ज़ैंथोफिल क्या होते हैं, ज़ैंथोफिल कैरोटीन के क्या होते हैं, ऑक्सीजन व्युत्पन्न होते हैं। ठीक है, क्लियर। और अब देखते हैं हम कौन सी किरणों का ये अवशोषण करते हैं और कौन सी किरणों का ये उत्सर्जन करते हैं। तो नीली और हरी, नीली व हरी किरणों का क्या करते हैं, ये अवशोषण करते हैं। ठीक है, नीली और हरी किरणों का अवशोषण करते हैं, जबकि पीली व लाल किरणों का क्या करते हैं, ये उत्सर्जन करते हैं। क्योंकि अधिकतर ये कैसे होते हैं, पीले रंग के ही होते हैं, इसलिए ये पीले कलर का क्या करेंगे, उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, तो नीली हरी किरणों का अवशोषण करने वाले हैं और पीली और लाल किरणों का उत्सर्जन करने वाले होते हैं कैरोटीनॉइड्स। क्लियर। आगे चलते हैं। नंबर तीसरा जो है वो है फाइकोबिलीन्स। नंबर तीसरी श्रेणी है इसमें फाइकोबिलीन्स। ये फाइकोबिलीन्स होते क्या, कहाँ हैं, ये देखिए थाइलेकोइड जो है, थाइलेकोइड की अंतः कला पर फाइकोबिलीसोम कण पाए जाते हैं, जिन पर फाइकोइरिथ्रिन व अन्य फाइकोइरिथ्रिन नहीं, फाइकोबिलीन व अन्य वर्णक पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि फाइकोइरिथ्रिन कहाँ होते हैं, क्रोमोप्लास्ट में होते हैं। कहाँ होते हैं, क्रोमोप्लास्ट में होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर। अब देखिए जो फाइकोबिलीन्स हैं उनके प्रकार कितने हैं, तो ये मेनली कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। ये 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है आर फाइकोइरिथ्रिन, दूसरा है आर फाइकोसाइनिन, तीसरा आता है इसमें सी फाइकोइरिथ्रिन, चौथा आता है इसमें सी फाइकोसाइनिन। ठीक है, और नंबर 5 आता है इसमें, वो आता है एलोफाइकोसाइनिन, एलोफाइकोसाइनिन। और नंबर 6 आता है बीटा फाइकोइरिथ्रिन। कितने प्रकार के हो गए, ये 6 प्रकार के हो गए। आर फाइकोइरिथ्रिन, आर फाइकोसाइनिन, सी फाइकोइरिथ्रिन, सी फाइकोसाइनिन, एलोफाइकोसाइनिन और बीटा फाइकोइरिथ्रिन। ये दोनों तो पाए जाते हैं रोडोफाइसी में। कहाँ पाए जाते हैं, रोडोफाइसी में। ये दोनों साइनोफाइसी में पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें से एलोफाइकोसाइनिन पाया जाता है डाइनोफ्लैजिलेटेड में, और बीटा फाइकोइरिथ्रिन जो है वो रोडोफाइसी नहीं, ये पाए जाते हैं बेसिलेरियोफाइसी। ठीक है, इस तरह से ये 6 प्रकार के होते हैं फाइकोबिलीन्स। ये आपको याद रखना है। फाइकोबिलीन्स क्रोमोप्लास्ट में होते हैं। क्रोमोप्लास्ट में जो थाइलेकोइड होंगी रोडोफाइसी, फियोफाइसी में, वहाँ पर
उनकी अंतः कला पर फाइकोबिलिसोम नामक कण पाए जाते हैं। उन कणों पर फाइकोबिलिन्स और अन्य वर्णक जैसे क्लोरोफिल ए है, सी है, डी है, ये पाए जाते हैं। ये 6 प्रकार के होते हैं। इन 6 में से आर, तो आर का मतलब रोडो, सी का मतलब साइनो, ठीक है। तो आर फाइकोरिथ्रिन, आर फाइकोसाइनिन तो पाए जाते हैं रोडोफाइसी में। आर इनसे आप याद रख सकते हैं। इसी तरह से सी फाइकोरिथ्रिन, सी फाइकोसाइनिन पाए जाते हैं किसमें? साइनोफाइसी में। क्लियर? अब ये बीटा वाला है तो बी से बेसिलेरियोफाइसी, बस ये आपको याद रखना पड़ेगा, एलोफाइकोसाइनिन, ठीक है। आगे चलते हैं इनकी प्रॉपर्टीज में, इनके गुण क्या हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ फाइकोबिलिन्स, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? देखिए, आपको ये ध्यान रखना है, ये केवल कहाँ पाए जाते हैं? रोडो, साइनो व ज़ैंथोफाइसी में पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं ये? रोडो, साइनो और ज़ैंथोफाइसी में पाए जाते हैं। किसके बने होते हैं? ये बने होते हैं प्रोटीनों के। ये किसके बने होते हैं? प्रोटोनों के बने होते हैं। प्रोटॉन्स जो होते हैं उनके बने होते हैं। जल में विलय होते हैं, ठीक है। जल में विलय, तो पहले वाले दोनों क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड तो क्या थे? जल में अविलय थे। ये जल में विलय होते हैं, परंतु वसा में अविलय होते हैं। ये वसा में क्या होते हैं? अविलय होते हैं, जबकि पहले वाले दोनों वसा में विलय होते थे। और प्रबल प्रदीप्तिशील होते हैं। प्रबल प्रदीप्तिशील होते हैं, ठीक है। प्रदीप्तिशील का मतलब यही है कि बहुत ज़्यादा चमक होती है इनके अंदर। जैसे रोडोफाइसी वर्ग के जो शैवाल हैं वो अधिकतर समुद्रों में पाए जाते हैं। जैसे लाल सागर है, वहाँ पर ट्राइकोडेस्मियम इरीथ्रियम नामक शैवाल पाया जाता है, जिसके अंदर आर फाइकोइरीथ्रिन वर्णक की अधिक मात्रा होने की वजह से जो समुद्र है लाल सागर, वो लाल इसी वजह से दिखाई देता है, ठीक है। तो प्रबल कैसे होते हैं? ये प्रदीप्तिशील होते हैं। अगला जो आता है वो है कि विलयन रूप में ये लाल, नारंगी और नीली किरणों का उत्सर्जन करते हैं। कौन से रूप में? विलयन रूप में। विलयन रूप में लाल, नारंगी व नीली किरणों का क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। जैसे नील हरित शैवाल होते हैं, तो वहाँ पर ये नील हरित शैवाल क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पर ये नीली किरणों का अत्यधिक उत्सर्जन करते हैं। किसकी वजह से? साइनोफाइसी में सी फाइकोसाइनिन वर्णक होता है जो नीले रंग का उत्सर्जन करता है। आर फाइकोइरीथ्रिन लाल रंग का उत्सर्जन करता है। तो लाल, नारंगी और नीली किरणों का ये क्या करेंगे? उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। जो फाइकोइरीथ्रिन है उसका अवशोषण क्रम क्या होता है? नीली हरी और पीली जो फाइकोइरीथ्रिन है, फाइकोइरीथ्रिन कौन कौन सी किरणों का अवशोषण करेगा? फाइकोइरीथ्रिन जो है वो नीला, हरा और पीला, यानी नीली, हरी, पीली व हरी किरणों का अवशोषण। ये अवशोषण को किसका करते हैं? नीली, हरी या फिर पीली या हरी किरणों का अवशोषण करते हैं, जबकि लाल किरणों का क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। लाल किरणों का ये क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। इरीथ्रिन जो है लाल किरणों का उत्सर्जन करता है, ठीक है। अगला जो आता है इसमें फाइकोसाइनिन। तो फाइकोसाइनिन जो है वो हरी, पीली और लाल किरणों का फाइकोसाइनिन हरी, पीली व लाल
किरणों का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं, ठीक है। जबकि उत्सर्जन किसका करते हैं, जबकि नीली किरणों का क्या करेंगे, उत्सर्जन करेंगे, ठीक है। दोबारा से देखिए, फाइकोबिलीन्स जो है वो रोडोफाइसी, साइनोफाइसी, जेंथोफाइसी जैसे वर्ग में पाए जाते हैं। प्रोटोनों के बने होते हैं, जल में विलय परंतु वसा में अविलय होते हैं। प्रबल प्रदीप्तिशील होते हैं, पर कलर जो है इनकी वजह से काफ़ी चमकीला, काफ़ी ब्राइटनेस वाला होता है। प्रबल प्रदीप्तिशील होते हैं इनके सेवाल। विलयन रूप में ये लाल, नारंगी व नीली किरणों का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। यानी जिस एल्गी में ये वर्णक होंगे उनका कलर या तो नीला होगा या नीला हरा होगा या फिर लाल होगा। फाइकोइरिथ्रिन के बारे में बात कर ली जाए तो ये नीली, हरी, पीली और हरी किरणों का अवशोषण करते हैं, जबकि लाल किरणों का क्या कर रहे हैं, उत्सर्जन कर रहे हैं। इसीलिए तो ऐसे सवाल जिनमें फाइकोइरिथ्रिन वर्णक होता है वो लाल रंग के होते हैं। जो फाइकोसाइनिन है वो हरी, पीली और लाल किरणों का अवशोषण करेगा, जबकि नीली किरणों का उत्सर्जन करेगा। इसीलिए जिनमें फाइकोसाइनिन वर्णक है वो कैसे होते हैं, नीले रंग के होते हैं, ठीक है, जैसे नील हरित सेवाल। अब देखिए आगे इसमें जो वर्णक हैं उनके लिए, उनके जो डिस्ट्रीब्यूशन है उनके लिए आपकी किताब में एक सारणी बनाई हुई है। उस सारणी को आप अच्छी तरह से रीड करिए, ठीक है। आगे हम जानेंगे सेवालों में संचित भोज्य पदार्थ, स्टोरेज फूड इन एल्गी। नेक्स्ट है स्टोरेज फूड इन एल्गी। कौन से वर्ग में कौन सा भोजन का प्रकार जो है वो स्टोर रहता है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए जो शैवालों में भोज्य पदार्थ हैं वो विभिन्न प्रकार के पॉलीसेकेराइड या स्टार्च होते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखना है आपको कि ये क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के पॉलीसेकेराइड व स्टार्च होते हैं। अधिकतर जो है वो ऐसे ही होते हैं और कुछ शैवाल ऐसी हैं जिनमें वसाएं भी पाई जाती हैं, कुछ में वसाएं होती हैं। अधिकतर कैसी होती हैं, स्टार्च होती हैं, कुछ में वसाएं होती हैं। तो जो विभिन्न जो शैवाल हैं उनमें संचित भोजन कौन कौन से प्रकार के हैं, देखिए। पहला है इसमें उच्च आणविक भार वाले। पहले प्रकार में आते हैं उच्च आणविक भार वाले। इनका आणविक भार कैसा होता है, उच्च होता है। इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे फ्लोरिडियन स्टार्च, ठीक है, फ्लोरिडियन स्टार्च। देखिए जो फ्लोरिडियन स्टार्च है वो कहाँ पाया जाएगा, ये उच्च पादपों के एमाइलोपेक्टिन के समान होता है, ठीक है। पहली बात तो ये, पहली क्या है, यह उच्च पादपों में पाए जाने वाले एमाइलोपेक्टिन के समान होता है, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरा, ये रोडोफाइसी में पाए जाते हैं। रोडोफाइसी जो वर्ग है उसमें संचित भोजन क्या होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, ठीक है। तो इनको अगर आयोडीन से रंगा जाए, आयोडीन से अभिरंजित किया जाए तो ये लाल बैंगनी रंग देता है, क्लियर। और ये हरित लवक के बाहर जो है वो कटोरी की आकृति में उपस्थित होते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके बाहर ये कटोरी कप शेप्ड आकृति में ये वहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये फ्लोरिडियन स्टार्च जो है आपको मेनली ये ध्यान रखना है कि ये रोडोफाइसी में पाए जाते हैं और ये उच्च पादपों के एमाइलोपेक्टिन के समान होते हैं। दूसरा जो आता है वो है, ये तो हो गया उच्च आणविक भार वाली स्टार्च के बारे में बात चल रही है, तो ये फ्लोरिडियन स्टार्च हो गया। जो दूसरा आता है इसमें वो आता है साइनोफाइसियन स्टार्च। नंबर 2 है साइनोफाइसियन स्टार्च।
दूसरा, ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है साइनोफाइसी में। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है साइनोफाइसियन स्टार्च है, तो साइनोफाइसी वर्ग में पाया जाता है। संरचना में कैसी होती है ये? संरचना में कैसी होती हैं? ग्लाइकोजन के समान होती है। ग्लाइकोजन संरचना में ग्लाइकोजन के समान होती है। क्या? जो साइनोफाइसियन स्टार्च है वो संरचना में ग्लाइकोजन के समान होती है और ये कणिकाओं के रूप में पाया जाता है। ठीक है, कणिकाओं के रूप में पाया जाता है। ठीक है, स्टोर होता है। तो साइनोफाइसियन स्टार्च जो है वो कहाँ पाई जाती है? संचित भोजन के रूप में साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स के रूप में पाई जाती है साइनोफाइसी वर्ग में। संरचना में ग्लाइकोजन के समान होती है और कणिकाओं के रूप में ये पाई जाती है। तीसरी जो आती है वो है स्टार्च। पहली है फ्लोरिडियन स्टार्च, दूसरी है साइनोफाइसियन स्टार्च और अब तीसरी है स्टार्च। ये पाई जाती है कैरोफाइसी व क्लोरोफाइसी वर्ग में। ठीक है, क्लोरोफाइसी में ये पाई जाती है, कैरोफाइसी में ये पाई जाती है। ठीक है, और स्टार्च कणों के रूप में होती है। कौन से कणों के रूप में होती हैं? स्टार्च कणों के रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, दूसरी बात ये। तीसरी क्या है कि ये एमाइलोज या एमाइलोपेक्टिन होती हैं। क्या होती हैं ये? एमाइलोज या एमाइलोपेक्टिन होती हैं। ठीक है, उच्च पादपों की जो एमाइलोपेक्टिन है उसी की तरह ही होती हैं। क्लियर? और जो हरित लवक का आवरण है और क्लोरोप्लास्ट अंतरपर्दवी जालिका ER उनके बीच में ये स्टार्च कणों के रूप में कोशिका के अंदर पाई जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो बात हुई इसमें उच्च अणुभार वाले में। आगे क्या है? अगला जो प्रकार आता है वो आता है लेमिनेरिन। नेक्स्ट जो है वो है लेमिनेरिन। ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है फियोफाइसी वर्ग में। फियोफाइसी वर्ग के जो शैवाल हैं सबसे अधिक खाने में फियोफाइसी वर्ग के शैवालों को ही काम में लिया जाता है। जैसे एक्टोकार्पस है, ठीक है, जैसे फ्यूकस है, जैसे अल्वा है, लेमिनेरिया है। ये जो शैवाल हैं ये खाने के काम आते हैं। तो इनमें तेल जैसे ऑयल लाइक लिक्विड के रूप में, वेसिकल के रूप में जो क्रोमोप्लास्ट है उनके बाहर इस तरह से लेमिनेरिन पाया जाता है। ठीक है, लेमिनेरिन कहाँ पाया जाता है? क्रोमोप्लास्ट के बाहर। क्रोमोप्लास्ट के बाहर किस रूप में पाया जाता है? पुट्टिकाओं के रूप में। पुट्टिकाओं के रूप में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? फियोफाइसी वर्ग में पाया जाता है। क्लियर? अगला आता है क्राइसोलेमिनेरिन। क्राइसोलेमिनेरिन भी फियोफाइसी वर्ग में ही पाया जाता है। यानी लेमिनेरिन से अधिक जो ग्लूकोज है वो कैसी हो जाएगी? रेसिड्यूज हो जाएगी और इसी वजह से किसका निर्माण हो जाता है? क्राइसोलेमिनेरिन का निर्माण हो जाता है। और ये भी किस रूप में पाया जाता है? ये भी पुट्टिकाओं के रूप में पाया जाता है। ठीक है, क्लियर? और इसके बाद आता है पैरामिलोन। पैरामिलोन तीसरा जो है वो है पैरामिलोन, पैरामाइलोन। ठीक है, या पैरामिलोन। देखिए ये जो है ये भी क्रोमोप्लास्ट के बाहर पाया जाता है और यूग्लिनोफाइसी और जेंथोफाइसी में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? यूग्लिनोफाइसी और जेंथोफाइसी में। ठीक है, तो इस तरह से ये लेमिनेरिन पाई जाती हैं। क्लियर? तो आज के लिए विद्यार्थी इतना ही। आगे की क्लास में हम बाकी के जो संचित भोज्य पदार्थ के प्रकार हैं वो जानेंगे और उसके बाद हम कोशिका संरचना देखेंगे शैवालों में कैसी होती है। थैंक यू वेरी मच।